एक बीघे में मात्र 5 किलो सीड से लगता है। तो किसान मित्रों देख सकते हैं, एक बीघे में मात्र 5 किलो का जो बीज है, ये इस इजराइल वैरायटी की खास विशेषता है। और सर साथ साथ में जान ही लेते हैं, जो 5 किलो सीड्स एक बीघे में लगता है, उसका उत्पादन आखिर कितना निकलता है? कि ये जो इजराइल वैरायटी का गेहूं है, इजराइल से आया हुआ है, तो अपने भारत देश में क्या अपने भारत देश के जो गेहूं है उनके कंपैरिजन में महंगा बिकता है या फिर सस्ता नमस्कार बिकता दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज आप सभी के लिए गेहूं की एक ऐसी वैरायटी की जानकारी लेकर आया हूं, जो वीडियो देखकर आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। इसको बोलते हैं DG09। इजराइल की ये वैरायटी है और काफ़ी कम बीज में अधिक उत्पादन इसका होता है। तो इस इजराइल वैरायटी गेहूं के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे किसान मित्र हमारे साथ हैं, तो इनसे सारी चर्चाएं करेंगे। इसलिए निवेदन रहेगा किसान मित्रों आपसे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश पाटीदार, गांव कनकट्टी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर से हूँ। जी सर, तो ये जो इजराइल वैरायटी का जो गेहूं है, आप कितने सालों से लगा रहे हैं सर? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है सर आपका। तो आपको कैसे आइडिया आया कि यार अपने को जो नॉर्मल गेहूं हम लगा ही रहे हैं, श्री राम, लोकवन और भी, तो आज इजराइल वैरायटी भी आपको लगाना चाहिए? इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिली सर आपको? ये अपने को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली थी। जी, तो फिर आपने इजराइल से मंगाए या फिर कोई किसान मित्र ही अपने भारत में लगाए थे उनसे मंगाए? ये हमारा एक मित्र था, उनके थ्रू हमने मंगवाया था। ये डायरेक्ट इजराइल से मंगाया था? डायरेक्ट इजराइल से मंगवाया था। जी सर, तो किसान मित्रों देख सकते हैं, जो किसान मित्र है, जो एक ये वो किसान मित्र है जो नए नए एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करते हैं। इसके अलावा भी आपने 5-7 वैरायटी गेहूं लगा रखे? हाँ, इस साल अपनों ने पंजाब की, करनाल की, इजराइल की वैरायटी, जी 6 वैरायटी के लगभग के गेहूँ इस साल अपनों ने लगा रखे हैं। जी जिसमें अपने पास में DG09 है, जी पंजाब की PBW 766, जी एक PBW 826 जी और DBW 187 करण वंदना के नाम से जो आती है, जी वो भी इस वर्ष अपने पास में अवेलेबल है। जी। तो इतनी वैरायटियों के गेहूं आप लगाते हैं सर, तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहता है? अपने क्षेत्र की बात करें अपन तो गेहूँ लगभग लगभग जो अपने पास में वैरायटियाँ हैं, पंजाब करनाल की सभी बेस्ट वैरायटियाँ हैं। जी, बेस्ट। इनमें ये सीजन पे आ जाती पंजाब करनाल वाली? हाँ, जो अपने गेहूँ नॉर्मल गेहूँ कटते हैं उस टाइम पे अभी आपने ये DBW 187 जो लगा रखी थी, जो अभी कटी हुई है। जी, तो उत्पादन में फ़र्क आता है, जैसे पंजाब करनाल की और अपने क्षेत्र की जो वैरायटी अपन लगाते हैं, जैसे लोकवान है, श्री राम है, इनमें? हाँ, बिल्कुल फ़र्क आता है। इसमें 3-4 कुंटल प्लस ही आता है। ये करनाल में, नैनो में। हम्म। बाकी इजराइल तो ये तो इसका तोड़ ही नहीं है। हाँ, इसका तो ये लंबी वैरायटी है, इसमें जी पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। जी, तो देख सकते हैं किसान मित्रों, ये जो किसान मित्र है दिनेश जी, इनको नए नए बीज लगाने का बड़ा ही एक अंदर से उत्सुकता रहती है और नए नए एक्सपेरिमेंट ये खेतों अपने खेत पर करते रहते हैं। मैंने इनके खेत पर विजिट किया है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर सैंपल जम्मू कश्मीर में जो सैंपल होते हैं वो यहाँ पर इनके खेत पर लगे हुए हैं। उनका वीडियो भी मैं स्पेशल बनाऊंगा। जब सैंपल पक जाएंगे तो ज़रूर यहाँ पर खाने आएंगे, तो उसका वीडियो अपन बनाएंगे। बाकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं सर। आपने 2 साल से आप लगा रहे हैं, तो कितने बीघे की इस वर्ष आपने लगाया है गेहूँ? इस वर्ष थोड़ी पानी की शार्टेज की वजह से थोड़ा कम ही लगाया है। जी, इसको लगभग लगभग 7 से 8 पानी की लगभग ज़रूरत पड़ती है। 7 से 8 पानी की ज़रूरत पड़ती है। जिन किसान मित्रों के पास पानी की पर्याप्त मात्रा में पानी है, तो वो किसान मित्र ज़रूर से इस इजराइल वैरायटी के गेहूं को लगाकर वो भी एक नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने खेतों में, अपने इलाकों में। तो सर इसकी जो शुरुआत होती है, तो कब इसको लगाया जाता है? इसको 1 अक्टूबर में लगा सकते हैं। अच्छा, अक्टूबर में इसको लगा सकते हैं, सोयाबीन की हार्वेस्टिंग करके इसको लगा सकते हैं। तो ये कितने दिन की फसल है, जैसे 8 पान अगर पीती है तो? ये 160 दिन प्लस ही रहती है। मतलब 160 दिन की फसल है, काफ़ी लंबी फसल है। क्योंकि किसान मित्रों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज 3 मार्च है, और 3 मार्च में भी देख सकते हैं बिल्कुल ये हरी भरी ये जो उम्मियाँ हैं अब निकल रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्च महीने में दूसरे जो गेहूँ वैरायटी के गेहूँ हैं वो तो कट भी चुके हैं। तो एक लंबी वैरायटी, यानी इसकी जो हार्वेस्टिंग होगी 15 अप्रैल के समथिंग होगी। हाँ, 15 अप्रैल के लगभग इसकी हार्वेस्टिंग होगी। जी जी सर, जैसे कि ये इजराइल की वैरायटी है, तो अपने इंडिया का जो मौसम है, क्लाइमेट है, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए कौन सी दवाइयाँ, खाद स्प्रे कुछ करना पड़ता है अलग से? नहीं, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे अपन गेहूँ में, नॉर्मल गेहूँ में जो उपयोग करते हैं, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा खाद
डालना पड़ता है इसमें, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा दवाइयाँ नहीं डालनी पड़ती हैं। जैसे कि 7-8 पानी पीती है तो इस कारण से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाद लग जाता है, क्योंकि लंबे समय तक ये लंबी उम्र की फसल है। हाँ बिल्कुल, ये लंबी उम्र की फसल है। जी, तो सर मैं जानना चाहूँगा, इसको हाथ से छिड़काव विधि से गेहूँ लगते हैं या फिर इसे मशीन से बुआई करनी पड़ती है? इसका सीड से बहुत कम लगता है, इस कारण इसको छिड़काव विधि से ही मैं इसका प्रयोग करता हूँ। जी। 1 बीघे में मात्र 5 किलो सीड से लगता है। तो किसान मित्रों देख सकते हैं, 1 बीघे में मात्र 5 किलो का जो बीज है, ये इस इज़राइल वैरायटी की खास विशेषता है। और सर साथ साथ में जान ही लेते हैं, जो 5 किलो सीड्स 1 बीघे में लगता है, उसका उत्पादन आखिर कितना निकलता है? ये 1 बीघे में 25 प्लस ही निकलता है। 25 क्विंटल प्लस ही इसका जो उत्पादन है 1 बीघे में निकलता है। तो सर आपने जो पिछली बार लगाया था, कितना गेहूँ लगाया था? ये अब हमने 900 ग्राम सीड से हमारा आया था, उसका अपने पास 7 क्विंटल सीड से निकला था। तो किसान मित्रों देख सकते हैं, 900 ग्राम गेहूं के 7 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हमारे पिपलिया मंडी के पास में ये कनगट्टी गांव है, यहाँ के किसान मित्र ने लिया है। तो कोई किसान मित्र अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर इनके खेत पर विजिट करना चाहते हैं तो भी पिपलिया मंडी से 8 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा गाँव है कनगट्टी, आप विजिट कर सकते हैं। और इनके अलावा भी इन्होंने अलग अलग प्रकार की जो गेहूं की वैरायटियां लगा रखी है अपने खेतों में, तो आप उनको भी देख सकते हैं और एक नया अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो सर इसकी जो हार्वेस्टिंग है तो मशीन द्वारा हो जाती है या फिर मजदूर से कटवाने पड़ते हैं इनको? ये मशीन से भी हो जाती है और मजदूर से भी कटवा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इश्यू नहीं। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? जैसा कि हाइट इसकी जो अपने नॉर्मल गेहूं की रहती है 90 से 95 सेंटीमीटर के लगभग हो जाएगी। हाइट वो नॉर्मल, बिल्कुल गेहूं वैसा ही है, नॉर्मल जैसा ही है। वैसे जैसे कि अपने नॉर्मल जो गेहूं है और इजराइल वेरेटा का जो गेहूं है, तो इसमें कैसे डिफरेंस होगा? इसका दाना छोटा मोटा ऐसा कुछ? इसका थोड़ा दाना अपने नॉर्मल गेहूं से थोड़ा सा छोटा रहता है। जी। और एक किसानों के मन में भी यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो इजराइल वैरायटी का गेहूं है, इजराइल से आया हुआ है, तो अपने भारत देश में क्या अपने भारत देश के जो गेहूं है उनके कंपैरिजन में महंगा बिकता है या फिर सस्ता बिकता है? मंडी में तो वही बिकता है। अच्छा। मंडी में तो किसान मित्रों, जो मंडी में जो हमारे अन्य गेहूं बिकते हैं उसी दाम पर बिकता है, पर इसका जो उत्पादन है वो एक खास विशेषता रखता है कि इसका जो उत्पादन है 5 किलो गेहूं का बीज लगता है, वो लगभग 25 कुंटल प्लस निकलता है। तो यहाँ पर किसानों की थोड़ी सी जीत होती है। तो दिनेश जी, इन गेहूं के बारे में मैं इतनी जानकारी मुझे नहीं है, तो आपके हिसाब से बताइए इसकी और क्या क्या विशेषता है सर? इसके एक सीट से में लगभग 120 से 150 कल्ले तक फुटते हैं। किसान मित्रों 120 से लगाकर 150 कल्ले इस गेहूं की वैरायटी में फूटते हैं। जी सर। और ये देख सकते हैं कल्लों की संख्या लगभग 150 से प्लस ही है इसमें। किसान मित्रों इसके अलावा भी अगर आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, ताकि हमारे किसान मित्र दिनेश जी आपको वहां पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। और 15 अप्रैल तक कोशिश करूंगा, जब इस गेहूं की हार्वेस्टिंग होगी तो मैं ज़रूर से यहां पर विजिट करूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि इसका उत्पादन कितना होता है, गेहूँ किस प्रकार का होता है। तो दिनेश जी ज़रूर मैं यहाँ पर आऊँगा। कि कैसी लगी है इजराइल वैरायटी के गेहूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी प्रकार से कृषि संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे रॉयल किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज रॉयल किसान को जरूर से फॉलो कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।